हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैं अभी नहा धोकर आ गई हूँ तैयार होके। तो अभी जाऊँगी पूजा करने के लिए, उसके बाद थोड़ी देर के बाद बाबू को स्कूल से लाने के लिए। तो चलिए अभी मेरे साथ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूजा रूम पहुँची हूँ, तो मम्मी यहाँ पूजा कर रही थी। तो मम्मी पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं भी पूजा कर लूँगी। और अच्छा लगता है कि एक टाइम मैंने भगवान को जब देती हूँ तो मन बहुत शांत शांत सा हो जाता है और अच्छा लगता है पूजा करने के बाद। तो इस वजह से मैं डेली ही एक बार मतलब पूजा कर ही लेती हूँ नहाने के बाद, या फिर सांझ बत्ती हुआ तो मैं वो भी कोशिश करती हूँ कि मतलब जहाँ तक हो सके मैं करती हूँ। और उसके बाद यहाँ मेरी पूजा हो रही है। तो आप लोगों से मैं यहाँ बात करूँ कि आज मैं करवा चौथ के स्पेशल ये व्लॉग में आप लोगों से बात करना चाहती थी, तो इसलिए मैं पूजा करके आ गई हूँ, तो सोची तो कि आप आज लोगों से मैं थोड़ा बात स्पेशल कर करवा लूँ। चौथ के बारे में ही आप लोगों से बात करूंगी, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और ये तो देखते ही दिन गुजर जाएंगे। और फिर सोच रही हूँ कि आप लोगों से भी थोड़ी बात कर लेती हूँ, क्योंकि एक दो दिन में फिर मैं बिजी ही हो जाऊँगी, तो शायद मैं बात भी उतनी नहीं कर पाऊँ। लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी आप लोगों से बात करने की। तो इसी वजह से, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पहले कि मेरे ससुराल में सिर्फ मैं ही करवा चौथ करती हूँ, और मेरी सासू माँ और देवरानी नहीं करती हैं, शुरू से ही नहीं करती हैं। तो इसलिए, और इस बार भी मेरे हस्बैंड अभी मेरे साथ नहीं हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ से अपनी ड्यूटी के लिए गए हैं, तो जल्दी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है, आप लोग तो जानते ही हैं सर्विस में। तो इसी वजह से, और कोई बात नहीं है, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन साथ रहते तो बहुत अच्छा लगता है। मिस करूँगी, और क्या बोल सकती हूँ आप लोगों को। और यही चाहूँगी कि इस बार भी अच्छे से पूजा हो जाए हमारी और आपकी भी। तो आप लोग सजेस्ट ज़रूर करिएगा कि इस लुक में देखना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कैसे करते हैं पूजा को, किस तरह से, तो ये भी शेयर करिएगा मेरे साथ। अगर कोई आइडिया है तो उसे भी शेयर करिएगा। और यहाँ पे जैसे कि चांद उग जाती है शायद 7 साढ़े 7 के बाद, तो मतलब 7:30 और 8 के बीच में उग ही जाती है, तो इसलिए। और इसकी तैयारी भी अब ज़ोर शोर से होगी। तो आज जो भी शॉपिंग बची है उसे कर लूँगी, और उसके बाद तो फिर कल इसी सारी तैयारी हो जाएगी, क्या करना है नहीं करना है, तो इसलिए। और मेहंदी भी लगानी है, तो मैंने आपको बताया ही है पिछले ब्लॉग में कि मुझे खुद ही मेहंदी लगानी है, खुद से। क्यों, मुझे अच्छा लगता है, मैं खुद से ही लगाती हूँ, मुझे आता है, तो मैं हर चीज़ मैं चाहती हूँ कि जो मुझे आए मैं उसे खुद ही करूँ। अगर मेरे पास समय है तो मैं उतना अपने लिए निकाल के कर लेती हूँ, आगे देखा जाएगा जब जो जैसी स्थिति होती है। तो अभी थोड़ी बहुत मेरी तबीयत ठीक लग रही है, तो भगवान की कृपा ऐसे ही मेरे पे बने रहेगी, तो मैं आगे भी हाँ पूजा पाठ अच्छे से कर लूँगी। तो इसलिए सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ करवा चौथ को लेके। तो अभी तैयारी उनकी चलेगी सबकी। और मैं यहाँ करवा नहीं भरती हूँ, जैसे वो लंबा लंबा सा होता है, मैं वो उसे नहीं भरती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देती हूँ कि नहीं भरती हूँ, और बहुत सारे लोग भरते हैं उसे। तो मैं सिंपल ही पूजा करती हूँ, जैसे घर में पूजा पहले करते हैं शाम में, उसके बाद थाली फेरते हैं, तो उस तरह से हो जाती है पूजा। तो यही सब है। और हाँ, उसके बाद चाँद वगैरह देखना होता है, तो ऐसे ही देख के फिर फ़ोन से हस्बैंड को देख लेना होता है, तो इसलिए। और आगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अब बताऊँ तो, जैसे कि आप जानते ही हैं करवा चौथ में इतनी चाँद को लेके इतना रहता है, एक्साइटमेंट रहती है, क्या रहेगा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आपको अभी कपड़ा भी नहीं दिखा रही हूँ, ना बता रही हूँ, ठीक से क्लियर कर रही हूँ, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। वो जो एक्साइटमेंट होती है, तो उसे मैं ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए आप मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं अभी आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपसे मैं सजेस्ट ज़रूर मांग रही हूँ कि आप ज़रूर बताइएगा कि मैं उस दिन किस गेटअप में रहूँ, और किस तरह से मतलब क्या क्या करूँ, तो इसलिए। और उतना तो मेकअप में नहीं लगाती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी है लिपस्टिक, आई शैडो वगैरह, बस आईलाइनर, बस
मतलब आई मेकअप कर लेती हूँ और लिपस्टिक वगैरह, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है। तो और फिर खाना पीना, चाँद को देख के फिर वही खाना पीना। लगता है ये साल में तो एक ही बार आता है, और अच्छा भी लगता है, देश दुनिया में ये पर्व त्यौहार होता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा सा ही है, लेकिन आप लोगों के साथ मुझे शेयर करने का मन किया कि मैं आप लोगों से थोड़ा बात करूं, तो इसलिए मैंने आज आप लोगों से बात कर ली। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे। तो अभी मैं बाबू को पढ़ा के नीचे आई तो मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही थी और एक तरफ अंडा उबल रहा था, तो वो अंडा भी छिल गया था। और यहाँ पे मैं अभी अंडा करी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं अभी मसाला पीस रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं प्याज पीसूँगी, उसके बाद टमाटर। तो आज मम्मी भी मेरी हेल्प कराने के लिए आ गई हैं, और अच्छा लगता है जब साथ में सब कोई मतलब हेल्प करके काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मम्मी मतलब मैंने कहा है, मम्मी आज खुद ही आई है अपने मन से करने के लिए। तो मम्मी कभी कभी कर देती है। तो इसलिए अभी यहाँ पे मम्मी रोटी बना रही थी और मैं अंडा करी, और बाबू यहाँ पे उबला हुआ अंडा खाना चाह रही थी, तो उसे ही मैं अंडा दे रही थी। तो गाइज़ आप बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे मम्मी को मैंने खाना दे दिया, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि मम्मी अंडा नहीं खाती हैं, तो इसलिए मैंने उनको खाना दे दिया। और यहाँ पे मैं अंडा करी के लिए, कड़ी बन गई है तो मैं एक एक करके अंडा डाल रही थी। और आज सच बताऊँ तो आज सच में अंडा करी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी हुई थी। तुरंत ही बन गई फटाफट, और अच्छा भी लगा खा के। बहुत दिनों के बाद ही मतलब हुआ था, क्योंकि कल के बाद तो पूजा ही हो जाएगी, तो 2 दिन फिर बंद ही हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के तैयार हो गया है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।